मेरी पहले लड़कियां फॉलोवर नहीं थी, अभी पूकी पूकी कर रही थी। सुल्तान, बुरी चीज पहले बताता हूँ, मुझे बाहर क्यों निकाल दिया यार। एक ही तो अच्छी चीज थी वहां पे। मैं इसका सबसे लास्ट नंबर है सुल्तान, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे कि कुछ करती नहीं वो। हाँ। वो सुबह उठेगी, ऐसे चल के आएगी मेकअप मुकअप लगा के, शाम को फिर मेकअप, ऐसे चलती मिलेगी मुझे। वो कभी कहीं पे खड़े हुए काम करते हुए कहीं पे भी नहीं दिखाई दी। Hello everyone, this is your host Riya and today we have with us Neeraj Koyat. Welcome to Instant Bollywood. कैसे थैंक हैं यू आप? जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि बिग बॉस का सफर कैसा रहा आपका? अनएक्सपेक्टेड था कि आप जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे? नहीं, सफ़र शुरू हुआ, पहला गियर लगाया, ब्रेक मारनी पड़ेगी, सफ़र ख़त्म हो गया। जी। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतना जल्दी बाहर आ जाऊंगा और विदाउट एनी रीज़न। यस, बिकॉज जो बाहर वाले थे उन्होंने एलिमिनेट किया था आपको। नहीं शिवानी। जो अगर हम माने कि जो घर में लोग थे तो 14 लोग ऐसे थे, जब नॉमिनेशन हुआ किसी ने भी मेरी फोटो नहीं फाड़ी। एक सिर्फ जो बाहर वाला था, सना सुल्तान। सुल्तान ने मेरी फोटो फाड़ी। अब उसने क्यों फाड़ी, उसको लगता था या उसको ऑर्डर था, किसी को नहीं पता कि फोन में किसको मैसेज आया, क्या करना है, तो उसके पास क्या ऑर्डर था और मुझे बाहर क्यों निकालना था। अगर सन्ना सुल्तान, मैं बताऊं, हम फ्राइडे को पहुंचे हैं इवनिंग में सो के, जब सब उठे हैं फ्राइडे इवनिंग में। सैटरडे का दिन था, उसमें तो मैंने उससे सिर्फ उसकी शायरी पूछी और मैंने उसमें उसको बोला है कि मुझे उर्दू बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी कुछ वर्ड सिखाना। और संडे को नॉमिनेशन कर दिया। एक 24 घंटे में कोई किसी को कैसे समझ सकता है, 24 घंटे भी नहीं थे। आपकी लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए थे सना के साथ इतने तो? नहीं, मेरी तो किसी के साथ भी नहीं हुई, बाकी लोग लड़ रहे थे। मैं सही गलत कौन है उसके सही के साथ खड़ा था मैं वहां पे भी, और असल जिंदगी में मैं सही हूँ। बिग बॉस की एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज कौन सी? बुरी चीज पहले बताता हूँ, मुझे बाहर क्यों निकाल दिया यार। एक ही तो अच्छी चीज थी वहां पे, मैं, और मुझे बाहर निकाल दिया। नाइस। सबसे ज्यादा ड्रेसिंग सेंस किसके ज्यादा अच्छे लगे थे एंड वर्स्ट ड्रेसिंग सेंस किसके लगे थे? हाँ, मुझे दोस्तों ने बताया बाहर आने के बाद, मेरी ड्रेसिंग सेंस के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। जी। मेरी पहले लड़कियां फॉलोवर नहीं थी, अभी पूकी पूकी कर रही थी कई जगह, ठीक है, तो मेरा ही अच्छा होगा जब लड़कियां पूकी पूकी कर रही थी। और सबसे ख़राब तो मैं किसी को जज नहीं करता वैसे। किसी कोई अगर अपना ड्रेसिंग सेंस नहीं दिखा पाया तो सिर्फ दीपक भाई थे, क्योंकि वो बेड में थे और वो बेचारे नहीं दिखा पाए, वो निक्कर टी शर्ट में थे। जी, यस। अच्छा, मैं अभी कंटेस्टेंट्स का नाम लूंगी और आपको बताना है कि ये टैग किसके ऊपर है। ठीक है? चंट, मकबूल, ओके। फेक, सुल्तान, लीस्ट इंटरेस्टेड, मोनिशा जी, निशा जी। डबल ढोलकी वाला मैं देख ही नहीं पाया, डबल ढोलकी को देख नहीं पाया मैं इतना। अच्छा। स्नेक, सुल्तान, लॉयल, दीपक भाई। एंटरटेनर जब तक था मुझे लगता था मैं हूँ। शिवानी भी है, कटारिया भी है। ओवर कॉन्फिडेंट, साई केतन। और फेकू तो बातें फेंकते पता नहीं ना किसकी रियल है, क्योंकि जानता नहीं ना मैं किसी को। फेंकू को तो फिर बाद में जज कर पाऊंगा ना, किसी के बारे में मुझे पता हो। तो मुझे किसी के बारे में पता नहीं था, जब तक जानने लगा सबको तब तक हो चुका था मैं। और घर में ना एक एपिसोड में दीपक चौरसिया जी ने बोला था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं शो में, कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो बिग बॉस का सीजन शुरू होने से पहले ही इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे पहले से डीएम करके अपनी ही दोस्ती पहले से बना रखी थी। तो आपके इस पे क्या व्यूज है? देखो, दीपक भाई जैसा इंटेलिजेंट उस घर में कोई भी नहीं है, और मुझे लगता है अगर वो खड़े हो गए तो वो विनर भी बनेंगे। उन्होंने कुछ बात कही है तो किसी हद तक सही होगी, क्योंकि उनकी सोच बहुत अलग है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ठीक है। एंड ऑल्सो घर पे सबसे ज्यादा झगड़ा अगर देखा गया है तो फिर खाने के ऊपर देखा गया है। किसी को वेज नॉन वेज स्प्लिट हो रहे हैं,
फिर आपका भी ब्रेड बटर और केला आपका नहीं डाइट मेरा किसी के साथ भी खाने पे कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, बल्कि मैंने अपना खाना औरों को दिया है। शायद कोई फुटेज आई है वो एपिसोड में या लाइव में, किसी ने देखा कि मैं साई केतन को मैंने अपना खाना दिया है। खाने के मामले में मैं इतना नहीं हूँ कि मुझे यही चाहिए, बट मैं स्पाइसी नहीं खाता ज़्यादा। और वहाँ पे खाने के लिए इसलिए मैंने आवाज़ उठाई थी क्योंकि खाना बचा ही नहीं था। स्टार्टिंग में इन लोगों ने मैनेज नहीं किया, मैंने इसीलिए माफ़ी मांगी थी। जिस दिन हम लोग पहुँचे हैं, जो बाहर से खाना आया था, इन लोगों ने वो देखा ही नहीं कहाँ पे, और इन्होंने जाते रोटी बेल रहे हैं टक 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 टक, कोई बेहिसाब रोटी खा रहे हैं, क्योंकि ये लोग सब कुछ देख के गए थे। मुझे लोगों ने बोला था कि मैं देखूं बिग बॉस क्या होता है क्या नहीं होता। मैंने बोला नहीं, वहाँ पे नया बॉक्सिंग रिंग है मेरे लिए और सब नए बॉक्सर हैं, मैं क्यों देखूंगा। लेकिन जब जो लोग देख के गए थे उनको पता था कि मैनेज करके चलें। 2 अंडे मिलने थे, 8 अंडे खा रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने मैनेज नहीं किया, तो वो गलती किसी 5-6 लोगों की थी जो भुगतनी सबको पड़ी। और मैं खाने का बहुत ज़्यादा, मैं फूड ही नहीं हूँ। उसके बाद जब खाना मैनेज हो गया तो मैं 2 रोटी खाता था बस। और मैं सुबह मैं खाना भी नहीं खाता था, मैंने फ्रूट्स खाए हैं। जिस दिन मुझे लात लगी है, वहाँ से बाहर भेजा गया है, उस दिन मैं सुबह कुछ भी नहीं, एक आम खाया ट्रेनिंग करने के बाद, मेरा प्रोटीन पिया, बस यही था। और मेरी प्रोटीन की बकेट वहाँ पे रखी हुई थी। जिनको भूख लगी हुई है भाई प्रोटीन खाओ, खुला है, ठीक है। तो मैं ऐसा हूँ कि मैं किसी को, मुझे लड़ना भी तो उनके साथ ही है, किसी के अंदर एनर्जी होगी तभी तो लड़ पाऊंगा मैं। तो नेजी ने मेरा प्रोटीन ऐसे कर करके ऐसे भी खाया है, मतलब बिना शेकर में डाले, बिना पानी में, बिना दूध में डाले, नेजी ने ऐसे पिया। तो मेरा तो सब कुछ खुला था। तो खाने के पीछे मैंने किसी से लड़ाई नहीं की। कुछ लोगों की लड़ाई हुई है जब ये बात आ गई थी कि नॉन वेज कितना है और वेज कितना है, और उसमें मैं सहमत था कि मैं वेजिटेरियन भी खा सकता हूँ, कुछ भी वेजिटेरियन आना चाहिए। रणवीर भाई इसमें नहीं थे, नेजी भी कभी इधर कभी उधर हो जा रहा था खाने के मामले में। यही 2 लोग थे मेरे ख्याल से जिनका खाने के मामले में कुछ हो रहा था। अच्छा। ओके। और लवकेश के बारे में भी काफी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो घर में लवकेश नहीं है, वो एल्विश यादव बनने की ट्राई कर रहे हैं। तो आपको कहीं ऐसा लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा। और मैं बताऊं, वैसे जो अगर कोई 2 दोस्त हैं, वो दोस्त इसीलिए बनते हैं कि उनकी कुछ परसेंटेज उनकी ह्यूमैनिटी की या उनकी बातचीत की, बात करने के तरीके की, या किसी के से घुलने मिलने का तरीका एक होता है, इसलिए वो दोस्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी कोई चीज़ सिमिलर होगी, जो लोग ने पहले उसको देखा हुआ है यादव को और अब इसको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिमिलर चीज़ मिल रही है। ओके। और घर में कंटेस्टेंट्स की बात की जाए तो आपके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसका घर में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है? इसका सबसे पहले नंबर पे है, जिसका सबसे लास्ट नंबर है सुल्तान। इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जैसे कि कुछ करती नहीं वो। वो सुबह उठेगी, ऐसे चल के आएगी, मेकअप मुकअप लगा के, शाम को फिर मेकअप, ऐसे चलती मिलेगी मुझे। वो कभी कहीं पे खड़े हुए काम करते हुए कहीं पे भी नहीं दिखाई दी। या वो अपना मेकअप लगा के घूम रही होगी, उसके बाद बेड पे जाके बैठ जाएगी, 2 जनों को, विशाल को और कटारिया को बिठा के रहती है, ऐसे ही बस कुछ भी सुना रही है, बिना मतलब के कुछ भी सुना रही है। यही है बस। ओके। एंड ऑल्सो क्या लगता है घर में किसके जीतने के चांसेस है, जो अपने माइंड से बहुत लगातार गेम? भाई मैंने सबको बताया, आपको बता रहा हूँ कि अगर दीपक भाई व्हील चेयर से उठ जाते हैं और चलना फिरने लग जाते हैं तो विनर होंगे। एंड ऑल्सो अगर रेसलर्स एक्टर बन सकते हैं तो बॉक्सर भी एक्टर्स बन सकते हैं। और आपने फरहान अख्तर के साथ भी काम किया है, RRR में भी आपने हेल्प किया है। सो आप इंडस्ट्री में कदम रखने के कुछ प्लान्स हैं? अभी हमारा एक वर्ल्ड चैंपियन है ओलेक्जेंडर ओसेक, वो अभी रॉक के साथ मूवी कर रहा है हॉलीवुड की। अच्छा। और काफ़ी ऐसे बॉक्सर हैं जो बॉक्सर्स ने हॉलीवुड में काम किया है। और ओलेक्जेंडर ओसिक ने तो अभी थोड़े दिन पहले ही साइन किया है, 1-1.5 महीने पहले। तो वो हॉलीवुड की मूवी करेगा। अगर ओवरसीज में ऐसा हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं। जब हम लोगों को लोग रिंग में पसंद करते हैं लड़ता हुआ देख के, तो हम किसी भी कैरेक्टर में ढल सकते हैं। ओके, वेल नीरज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इंस्टेंट बॉलीवुड। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं मिलना चाहिए था। अगस्त में मिलना चाहिए था। राम राम जी, मैं प्रोफेशनल बॉक्सर नीरज गोयत, आप मुझे देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड को। अगर मेरी बातें अच्छी लगें तो शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।